हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, वो तो ठीक है, बट अभी हमारे सामने है 27 तारीख का एग्जामिनेशन। आप लोगों ने खूब पढ़ाई किया होगा, अच्छे से सब कुछ तैयार भी किया होगा, लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें एग्जामिनेशन हॉल के लिए भी जरूरी होती है, कुछ प्लान्स जरूरी होते हैं और कुछ जो गलतियां करते हैं वो भी ना करें। हम लोग एक एक करके सब पे बात करेंगे। इट मीन्स कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग साल भर से पढ़ रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कुछ गलती हो जाती है। 2 घंटे की जो स्ट्रैटेजी है वो अगर गलत हो जाता है तो फिर मामला फंस जाता है, कुछ ऐसा होता है। अब सवाल है कि उसको ठीक कैसे करें, ये भी एक सवाल है कि उसको हम ठीक कैसे करें। देखिए, और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अभी जो तैयारी कर रहे हो उस रिदम में ही तैयारी कीजिए। ये कहूंगा जितना कूल हो सकते हो, पूरा होना पॉसिबल नहीं है, लोग नहीं हो पाते हैं, जितना रिलैक्स हो सकते हो उतने रिलैक्स मोड में आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाइए। जब आप हॉल में जाएंगे और आपको ये सोच के जाना है कि आपने जितना पढ़ा है काफी है, वहीं से सवाल आएगा। जो छूट गया उसके बारे में भी नहीं सोचना है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट जब किया जाता है उसके भी कई सारे तरीके हैं। कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जो मैं कहूंगा कि उसी को आप फॉलो कीजिए, लेकिन कुछ जो दिक्कतें हैं वो गलतियां होती है जो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर वहां आता रहता है, जिसके कारण कभी कभी पेपर भी पूरा का पूरा खराब हो जाता है। वो सब नहीं करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कई सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है आपका नेचर किस तरह का है। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं तो ओएमआर सीट को गलती से भी गलत मत करना, क्योंकि लाख सवाल सही बना लीजिएगा, अगर गलती हो गई तो गया। जैसे फॉर्म भरते समय आप मैंने सैकड़ों कॉल्स आए हैं, कभी फादर का नाम गलत, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इवन आज भी कॉल आया है कि सर एडमिट कार्ड में उनके पिता का नाम समथिंग दास करके था, दास की जगह डेड हो गया, अब क्या एग्जाम दे पाएंगे नहीं। तो क्या स्ट्रेस रहता है ना हमेशा, फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होती है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले तो ओएमआर सीट को अच्छे से रंगो, पूरा टाइम लेके कलर कीजिए। अब सवाल है, जब आपके हाथ में पेपर आ जाता है उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। एक तो है कि स्टार्टिंग में ही आपके सवाल आ रहे हैं, आप आराम से बनाते हुए जा रहे हो। नॉर्मली लोग यही करते हैं कि उठाया और सवाल बनाते हुए शुरू से लेके अंत तक चले गए। कई बार आपके आसपास में नजर आएंगे कि उन्होंने आधे घंटे में ही पेपर या 45 मिनट में ही पेपर खत्म कर लिया और बैठ गए, तो सामने वाले को प्रेशर होता है कि अरे यार इसने तो 45 मिनट में ही पेपर खत्म कर लिया, 1 घंटे में ही कर लिया, यानी ये तो बहुत तेज होगा, मेरा क्या होगा। नहीं, उधर आपको ध्यान नहीं देना। आप अकेले हो और आपका पेपर है, आप हो और आपका पेपर है। पास करेंगे तो क्या होगा, फेल करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ नहीं लाना है। 2 घंटे अच्छे से परफॉर्म करना है। पेपर अटेम्प्ट करने के कई तरीके, एक तो अभी मैंने बताया, लोग क्या करते हैं, पेपर उठाते हैं, शुरू से लास्ट तक चले गए और बाद में ओएमआर सीट को कलर कर लिया। कुछ लोग क्वेश्चंस बनाते गए, ओएमआर सीट को कलर करते चले गए, अपने अपने अकॉर्डिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही बार में पूरे क्वेश्चंस करने के बाद जब ओएमआर आप करते हो तो गलती से भी एक सीरीज इधर से उधर हो गया, 1 नंबर 2 में चला गया या 4-5 में चला गया, तो पूरा का पूरा ओएमआर गलत हो जाता है। तो एक तो वो नहीं करना चाहिए। तो करे कैसे। सबसे पहले देखिए, होता क्या है, जब क्वेश्चंस मिलता है तो हो सकता है आपको पहले ही में मैथ मिल जाए, हो सकता है साइंस मिल जाए, साइंस वाले को हिस्ट्री मिल जाए, पेपर ना सॉल्व हो सकता है आगे के स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हो जो बिल्कुल बाउंस कर जाए। तो मैक्सिमम जो ऐसी स्थिति में वही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लगता है ये तो एग्जाम गए यहां से। बट ऐसा नहीं है, इसके बाद सवाल है जो आप बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में भी अगर 10 से 15 ऐसे सवाल हैं जो नहीं बन रहे हो तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप ये यकीन रखिएगा कि पीछे वो सवाल हैं जो आप बनाएंगे। अटेम्प्ट करना, एक ही बार बना के ओएमआर रखना, ये सबसे गलत तरीका है, ये जनरली गलत ही है, इसको अप्लाई ना करें तो बेहतर है। अब दूसरा काम आप कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 10 से 15 या 20 सवाल बना लिया, फिर जाके ओएमआर कलर कर लिया, फिर उसके बाद अगला बनाया, फिर ओएमआर कलर किया। बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव नहीं है तब भी हम उसको निगेटिव लेके चलेंगे।
समझ में आ रहा है? निगेटिव लेके चलेंगे और जो क्वेश्चन हम बिल्कुल एग्जैक्ट जानते हैं उसको हम पहले करेंगे। देखिए, एक तरीका और हो सकता है, और दो तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहिए तो मैं अभी बता देता हूं। पहला तरीका, स्टार्टिंग के आपके 5 से 10 मिनट खर्च हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप योर स्पीड। अकॉर्डिंग टू स्पीड, अगर आपकी स्पीड काफी अच्छी है तो आपकी 5 से 10 मिनट आपका लगेगा। आपको क्या करना है, जैसे और अक्सर बीपीएससी में तो अक्सर सवाल एक ही साथ रहता है, तब भी आपको क्या करना है, हिस्ट्री के सवाल, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री करके एमएच या जो भी आप डालना चाहें डाल के आपको लिख देना है। उसके बगल में पॉलिटी तो पी, हल्का सा छोटा सा पी लिख देना है, ठीक है, बहुत बड़ा भी मत लिखिएगा। उसी तरह साइंस है तो बायो है तो बी लिख देना। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो होगा क्या कि हिस्ट्री के सवाल आप एक साथ बना लेंगे तो आपका जो दिमाग है वो हर 5 क्वेश्चंस पे जो चेंज हो रहा है वो नहीं होगा। तो एक जैसे हिस्ट्री का सवाल बनाएंगे तो शुरू से लेके आखिरी तक आपका दिमाग हिस्ट्रीमय होगा, इतिहासमय होगा, या भूगोलमय होगा, या अर्थशास्त्रमय होगा, इकोनॉमिक्समय होगा, ठीक है। मतलब एक ही तरह से उसी तरह से आप सोचेंगे और उसको पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया, 5 इकोनॉमिक्स के आ गए, फिर आगे भी पॉलिटी के मिल रहे हैं, फिर हिस्ट्री मिल रहा है, तो ये आपका मगअप नहीं होगा। ये एक तरीका है, कर सकते हैं, लेकिन डर लग रहा है 10 मिनट स्टार्टिंग के बर्बाद हो जाएंगे तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। दूसरा तरीका जो अभी जो बता रहा हूं वो सबसे इफेक्टिव तरीका है, इसको आप ट्राई कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी अगर चला भी गया है तो दोबारा आ जाएगा, और मतलब और ये लगेगा कि नहीं हम पास कर सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे? दूसरा जो ये भी तरीका है उसके अंदर जैसे क्वेश्चन पेपर आपको आया, आप उस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 मिनिमम 3 स्टेज में और स्टेप में और मैक्सिमम 4 स्टेप में उसको सॉल्व कीजिए। पहले स्टेप में पेपर जब आप सॉल्व करें तो आप 100%, यानी आप अगर बेहोशी की स्थिति में हो तब भी उस सवाल को गलत नहीं बनाएंगे। ऐसे सवाल जो गलत हो ही नहीं सकते हैं उस सवाल को पहले बना लीजिए। डेफिनेटली 150 क्वेश्चन है ना, 30 से 40 क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे, इतना तो निकल जाएगा, आपको ही पता है। वो है पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज में भी जिसमें मतलब एक तो कोमा वाला सही बना रहे हो, सेकेंड स्टेज में भी लगता है कि नहीं ये भी सही ही होगा, मतलब होश में रहेंगे तो ये भी सवाल सही बनाएंगे, कोमा में रहेंगे तो सही बनाएंगे, उसको तो आपने फर्स्ट स्टेज में बना लिया। अब आप जब काउंट करोगे तो लगेगा कि नहीं 35 तो कर लिया है मैंने। अब सेकेंड स्टेज में जहां होशो हवास में अगर इस सवाल को बनाएंगे सोच समझ के, तब भी गलत होने के चांसेस नहीं है। वैसे सवाल को भी आपने मान लो बना लिया, चलो मैं मान लो दोनों स्टेज में 50 क्वेश्चन सही हुए, तो ये तो आपको लगा ना कि आप 100 में 50 तो हमने 150 में 50 तो निकाल लिया जो एकदम सही है, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं है। अब हमारे पास रेस्ट 100 सवाल बचे हैं, उसमें अब करेंगे। अब उसके बाद 2 ऑप्शन में जहां अटक रहे हो, थर्ड राउंड में 2 ऑप्शन में जहां अटक रहे हैं उसको कीजिए, और हर स्टेप को क्रॉस करने के बाद ओएमआर कर लीजिए। पहले क्रॉस करने के बाद, सेकेंड क्रॉस करने के बाद, थर्ड में 2 ऑप्शन वाले में ओएमआर क्लिक कीजिए। ये सब जब आप कर लोगे और फोर्थ में जब आएंगे तो फोर्थ स्टेज में तुक्का मारने वाला झंझट खत्म कीजिए, ठीक है। तुक्का जिसको कहते हैं ना, तुक्का वैसे ही जय माता दी अल्लाह अकबर करके तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारने के पहले निगेशन प्रोसेस अपना लीजिए, ठीक है। जो निगेशन मतलब होता है कि ये सवाल तो नहीं हो सकता, नकारात्मक विधि से। सकारात्मक में तो आप चले आए, ये हो सकता है। नकारात्मक में अब जब क्वेश्चन आया, नीचे ऑप्शन है, तो आप पहले ये तो सवाल ही नहीं उठता आने का, उसको आपने काट दिया। दूसरा, इसमें भी डाउट है, इसमें भी सवाल लग नहीं रहा है कि ये भी होगा, उसको भी काट दिया। अब मान लो 2 में फंस गए तो वहां तुक्का लीजिए, तो वहां आपका सही होने का 50% चांस होगा, गलत होने का भी 50% चांस होगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में एक तुक्का ले रहे हो या 5 में ले लिए, तब तो 20% ही आपके सही होने का चांस है, गलत 80% हो सकता है। तो तुक्का भी जब लेना है तो कोशिश कीजिए निगेशन प्रोसेस को पहले यूज कर लीजिए। जो नहीं हो सकता एकदम 100% उसको काट के हटा दीजिए, तब जाकर रिस्क लीजिए। और ये तरीका है, फिर जाकर ओएमआर रंगिए, आप डेफिनेटली क्रॉस कर जाएंगे। और ये तरीका ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है,
ये तरीका किया गया और एक बेहतर रिजल्ट लेके स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, मैंने ये तरीका जिन जिन को बताया, जिन्होंने फॉलो किया एग्जामिनेशन में, वो बेहतर रिजल्ट लेके आए हैं। तो बेहतर है कि इसको कीजिए, ये सबसे इफेक्टिव है और काम भी आएगा। तो यही है। और भी कुछ जानना हो, कुछ लगता हो कि शेयर करना है तो आप बताइएगा। मैंने करंट अफेयर्स ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए।